हे प्रिय, बालों को यूं बिखराए, आभूषणों को यूं बिखेरे, किस दिशा में लो लीन हो। आज कोप भवन में बैठने का ये कौन सा दिन है। हे विधाता, आज मैं ये क्या देख रहा हूं। प्रिय, ये क्या तुम हो। हे मेरे विधाता, आज किस अनहोनी को मैं देख रहा हूं। हे प्राण प्रिय, बोलो तो, ढंग पे ढंग क्यों है। बिन वजह फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। क्यों कोप भवन में तुम बैठी हो, क्यों भारी तुम पर पल पल है। क्या तुम्हें देवी, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं, जो प्राणों से अधिक प्यारा है तुम्हें, राज तिलक उस काकल है। प्रिय, हमसे बात तो करो। आखिर तुम्हारी इस उदासी की क्या वजह है। प्रिय, आखिर क्या बात है। ना जाने आज हमारी इतनी प्रिय रानी को क्या हो गया, जो ये मौन सी हो गई है। हे माधवी लता, अगर तुम इस संसार में किसी फकीर को राजा बनाना चाहती हो, तो मैं उसे क्षण भर में राजा बना सकता हूं। और अगर किसी फकीर को राज सिंहासन पर बिठाना चाहती हो, तो उस क्षण के लिए भी मैं तैयार हूं। पर आपकी ये मासूमियत और ये चुप्पी मुझसे देखी नहीं जाती। चांद, अरे पगली, चांद सा मुखड़ा तेरा सुस्त है किस लिए। रंजो गम लाल क्यों, दर्दे दिल है किस लिए। साज सब श्रृंगार का बिखरा हुआ है किस लिए। हुस्न का बाजार प्यारी आज उजड़ा है किस लिए। उठो रानी, सोलह श्रृंगार करो। क्यों भूल दूसरी तो हो रानी। क्या इच्छा है, क्या पीड़ा है, क्या संकट है, मुझसे अभी मांगो रानी। जिस आंख ने तुझको घूरा है, जिस आंख ने तुझको घूरा है, वो आंख सर से निकलवा दूंगा। जिस जुबान ने तुझको बुरा कहा, वो जुबान तालू से निकलवा दूंगा। बस महाराज, रहने दीजिए। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो कपट भाव और प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में हुआ है कौन किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय, जिससे पूरी अपना है। शांत के कई शांत। रानी ये कविता जाने दो। बतलाओ प्रिय, तुम क्यों रूठी हो। तुम तो फूलों सी हंसती थी
अब हुआ इस पल क्यों रोती हो? बस महाराज, मुझे सब ज्ञात है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। राजन, बड़ा अंतर है कहने और कहलवाने में। कह देता हूँ मरता हूँ, पर मरना मुश्किल है मरने में। राजन, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। तुम्हें कुछ ज्ञात है, तुम पर है मेरे दो वरदान प्रभु। वही है मेरा धन, मुझको दो यदि बनते हो धनवान प्रभु। सुनी जाती नहीं प्यारी, बस ये सिसकियां तेरी, देने को हूं तैयार अभी, जो मांगे बस जुबान तेरी। खेखई, बस इतनी सी बात पर इस लालिमा को निराशा में बदला है। रानी, दो वर तो कोई चीज नहीं, दो वर तो कोई चीज नहीं, जी चाहे उतने वर तुम लो, देने को हूं तैयार अभी, जो मन में है तुम वो ले लो। बरसे अति गरजे न बूंद, ये सब धोखा में घो में है, जो कहा सो दिया, बस एक बात मर्दों में है, बस एक बात मर्दों में है। मुझे विश्वास नहीं, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती मैं, उपहास नहीं। सच तो ये बात है कि मैं अब मर्दों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कर मुझ अबला को मत बहकाओ, सच्चे हो रघुवंशी तो सौगंध राम की खा जाओ। रानी के गई, आपके मुख से इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। क्या आपको ज्ञात नहीं, हम उस वंश से हैं जहां सदैव एक ही बात प्रचलित है कि रघुकुल रीत सदा चली आई। रानी, प्राण जाए पर वचन न छाए। तो अच्छा अगर यही बात है तो सुनो, आकाश के तारे सारे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव सारे आकाश सारे में भर जाएं, देवी मानिक समुंदर में हो और पहाड़ों पर मगर जाए, पर हम वो नहीं जो बात अपनी कहने के बाद उस बात से ही मुकर जाए। मध्यस्थ इस बात का ये सारा राजभवन है साक्षी आकाश, पृथ्वी और ये सारा पवन है। तो सुनो, सौगंध सहित सुन लो रानी, है आन पहली मर्तबा, है आन देवी पहली मर्तबा, उस पाक नाम की कहता हूं तेरे सामने, सौगंध अपने राम की। बहुत बढ़िया। तो सुनो प्राणनाथ, अब ये धरती अपने पर मांगती है, कल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती है। राजा जो राम हो रहा, वह राजा नहीं उदासी हो, कल से ही 14 वर्षों को तपस्वी बनकर वनवासी हो। रानी, ये क्या मांग लिया? हमें बचनों में बांध कर विधाता राम की सौगंध देकर हमसे ये क्या मांग लिया? रानी जो वर तूने मांगे हैं मैं देने को हूं तैयार, पर प्रभु की इस विरासत में राम का क्या कसूर है जो उसे तू धन में बेचती है? उसके पीछे तेरा क्या प्रयोजन है? नहीं, कदापि नहीं। या तो राम तपस्वियों का वेश बनाकर वनों में जाएगा, या राजा दशरथ अपनी हाथों से मेरी चिता जलाएगा। 2 वर जो मैंने मांगे हैं उनको बदल सकती नहीं, पड़ गई है रेखा पत्थर पे, धोने से निकल सकती नहीं। अब देश बात घर में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम
कह दो अपने मुख से, दूंगा ये वरदान नहीं। रानी, रानी कुछ तो विचार कर, रानी कुछ तो विचार कर। कैसे कह दूं मैं, अरे कैसे कह दूं मैं कि मैं तेरा वचन नहीं मानूंगा। अरे हम उस वंशज से हैं जिन्होंने सारा बलिदान धर्म पर दिया है। रानी ने राज्य भरत को, रानी ने राज्य भरत को इस बात से इनकार नहीं। पर राम दया है गौ पात्र, उस पर ये घर अत्याचार नहीं। रानी, रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस वक्त हाथ जोड़कर पांव पकड़कर तुझसे ये भीख मांगता है। तपस्वी, तपस्वी होकर भी ना दूर हो मुझसे आनंद धाम मेरा, इन बूढ़ी आंखों के सामने। बस आगे रहे राम मेरा। और तूने ये कैसे सोच लिया कि भरत मुझको प्यारा नहीं है? राम आंखों का तारा और भरत भी मुझसे उतना है प्यारा है। शत्रुघ्न लक्ष्मण बुझाए मेरी इस सागर का ये चारों है किनारा। रानी, रानी मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू आज मुझे ललकार रही। तू अपने पांव पर खुद ही आज कुल्हाड़ी मार रही। आज मेरे वंशज भी आज मेरे वंशज भी मुझ पर हंस रहे होंगे कि किस मनहूस घड़ी में मैंने तुझसे नाता जोड़ा था। ये समस्त अयोध्या की प्रजा, ये समस्त अयोध्या की प्रजा कल मुझ पर हंसेगी कि एक बूढ़ा एक स्त्री के मोह में इस कदर बह गया, जिस बेटे राम का, रानी, जिस बेटे राम का मैंने कल राज्याभिषेक करना था, उस राम को मैं अपने हाथों से किस प्रकार वन में जाने की अनुमति दूंगा? रानी अभी भी विचार त्याग दे। बस महाराज, अपनी प्रतिज्ञा का ये इतना है अवेश तो हाँ कहने के समय क्यों प्राणेश? मैं मांग रही हूँ अपना कर्जा, जो देना तुमको है वाजिब। तुम राजा हरिश्चंद्र के वंशज हो तो दे दो, यही है मुनासिब। और दूध पीकर जहर उगलने वाली औरत और नीच बुद्धि वाली कलंकिनी क्यों पद से हमें गिराती है? जो धर्म हमारा जीवन है उसी से हमें गिराती है। शूरवीर होकर राजा किस कदर कर रहे, शूरवीर कहलाकर इतनी बात से घबरा रहे हो? रानी, तो अगर यही बात है, हम प्राण तो दे देंगे पर अपने वचन न जाने देंगे। लो सुनो रानी, अब इस दशरथ के अंतिम शब्द सुन लो। रानी रानी आंचल पसार,
विधाता आप इस बात के साक्षी हो, इस दशरथ की इसमें कोई गलती नहीं। जब मैं आपके सामने ऊपर आऊं तो मुझे माफ कर देना। ले रानी, रानी रानी यहां चल पसार, ले कर्जा ले और दान मिले, ये रात मिले, ये पाठ भी ले, बनवास भी ले, और इस बवागे दशरथ के प्राण भी ले। पर अंत में के खई मेरी बात सुन लो, तुम्हें एक बात कहकर जाऊंगा, इस सारे संसार में आज से कोई अपनी पुत्री का नाम तुम्हारे नाम के कहीं से नहीं रखेगा, नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। राम राम बेटा रहा, बेटा रहा, अब मेरा अंतिम समय आ गया। तुम्हारे वियोग में मैं किस प्रकार जीऊंगा। बेटा रहा, बेटा रहा, बेटा रहा। सुमंत जी, सुमंत जी, सुमंत जी। जी महाराज। सुमंत जी, आप बेटा राम को मेरे कक्ष में इस खोफ भवन में भेज दीजिए। जैसे आज्ञा महाराज। राम राम। बेटा राम, राम 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 राम। पिताश्री प्रणाम। राम राम। माताश्री प्रणाम। बेटा राम, राम राम राम। पिताश्री राम आपकी आज्ञा से राम आपकी सेवा में उपस्थित है। राम। कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है। इधर से मैं जाना करूं इस साइड से। पिताश्री आज राम आज आप कुछ अस्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। आपकी अस्वस्थता का क्या कारण है। राम पिताश्री क्या मैं राज्य वैद्य को बुलाऊं। माताश्री ये पिताजी का कैसा हाल हो गया है। क्या मैं अभी जाकर वैद्य जी को बुलाऊं। नहीं बेटा, ये अपने वचनों में आकर अपने आपे में गिर गए हैं। मुझे क्षमा करें माताश्री, आपके शिरमुख से ये वचन शोभा नहीं देते।
मेरे पिता जैसे धीर और वीर पुरुष इस पृथ्वी पर कोई दूसरे नहीं हैं। वे इतने गुणी और तपस्वी हैं कि जिनका तेज तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। वह इस सेवक के मोह में आकर कोई ऐसा अनुचित कार्य नहीं करेंगे जिससे कि सूर्य वंश की कीर्ति को कोई ठेस पहुंचे। मुझे विश्वास ही नहीं पिताश्री, आप जैसे नरसिंह को इतनी व्याकुलता शोभा नहीं देती। आप निसंकोच होकर अपने हृदय की बात मुझसे कहे। पुत्र पद से तो नहीं, मित्र पद से ही कहें। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अपने प्राण देकर भी आपके दुख का निवारण करूंगा। माता श्री, अगर पिताश्री कुछ नहीं कहते तो आप ही मुझे बताएं कि पिताजी को क्या दुख है और मैं इसका निवारण कैसे कर सकता हूं। बेटा, मुझे तुम पर आशंका है। क्या कहा माता श्री? ऐसा सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? माता श्री, आपको मुझ पर शंका क्यों है? मां, जिस राम को आपने बचपन से पाला है, आज आप उसी पर संदेह कर रहे हैं। अवश्य ही मुझसे कोई घोर अपराध हुआ है जो मेरे पिताश्री आज मुझसे बात नहीं कर रहे। और मेरी मां मुझ पर संदेह कर रही है। माता श्री, आप संकेत बरतो करें, मैं अपनी चमड़ी के जूते आपके लिए बनवा दूं। मां, आप निष्कोच होकर पिता की पीड़ा के बारे में मुझे बताएं। तो सुनो बेटा राम, महाराज ने मुझे 2 वर देने के लिए कहा था, सो मैंने अपने 2 वर मांग लिए। वो 2 वर क्या है माता श्री? जिसमें महाराज को मैंने एक में पहला तो वर मैंने उनसे भरत के लिए राजपाट और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। बस इतनी सी बात और इतना बड़ा विवाद? ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मुझे आज अपने माता पिता के वचनों को पूरा करने का अवसर मिल रहा है।